आज तो बहुत ख्वाहिशा थोड़े उदास उदास क्यों है ना, बात तो बाद में करेंगे, पहले इनसे पूछे। उदास उदास क्यों? सुस्त हैं, हल्के हल्के नरम नरम है, ये तो मुरझाए फूल की तरह क्यों है ख्वाहिशा? नहीं नहीं यार, अल्लाह मैं माफ बोलूँ करे। ये शायद वैसे ऐसा बहुत मौसम बड़े-बड़े है से कि नाम हमारे वैसे साथ ऐसा मौजूद हैं। मौसम है कि दरख्तों को काटा जाता है, नई कॉम्प्लेन निकलती हैं, उस मौसम में आप इतने मुरझाए मुरझाए क्यों लग रहे हैं? और पत्ते अकड़ जाते हैं, ये नरम लग रहे हैं। नहीं नहीं, नरम ही रहना चाहिए आप सब। अच्छा चलें जी, आज तो हाफिज साहब T20 तो बड़ी खबर आई होगी क्योंकि मुसलसल मोबाइल पे लगे हुए थे। कादिर साहब कोई बड़ी खबर आई नहीं, है नहीं, तो अभी आप कोई बताएं, नहीं। हम लोग आपसे शुरू करते हैं आज। अभी कोई नहीं है कोई खबर। बड़ी और, खबर से आज बात शुरू कर ले। बड़ी खबरें हैं भी और नहीं भी हैं। नहीं अब है तो बताएं, राशिद नहीं। लतीफ साहब ने क्या क्यों रोक रहे हैं साहब, ने बताए ख्वाजा साहब आपके ऊपर वाजिब है। सर मैं नहीं बता सकता और मैं नहीं दे सकता। अच्छा हाँ जी, तो अच्छा बस तो थोड़ा सा फिर हम बात कर लेते हैं। हाफिज साहब करें, से रिकॉर्ड की बात करने लगे हैं कि बाबर आजम T20 में रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। 9 रन्स रह गए हैं सिर्फ। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि वो परफॉर्म करे। पाकिस्तान क्रिकेट को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत जिस चीज़ की है वो है कि बाबर आजम रन्स करें, जिसकी उनसे तवक्को की जाती है। ये रिकॉर्ड्स बनते रहेंगे। 2 मुख्तलिफ तरह के प्लेयर हैं उसकी T20 क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में, टेस्ट मैचेस में रोहित की मुख्तलिफ किस्म की परफॉर्मेंसेज हैं। दोनों का एटीट्यूड, स्किल्स, बहुत चीज़ें मुख्तलिफ हैं। रिकॉर्ड्स वो दुनिया के और भी तोड़ सकता है, सिर्फ रोहित शर्मा के नहीं। कोई 4-4.25 हज़ार रन वाले मेरा रिकॉर्ड है, उसकी आप बात कर रहे होंगे, वो और भी बना सकता है। इससे ज़्यादा अहम ये है उन 9 रन से या जितने भी रन्स बाकी हैं कि वो वापस आए अपने उन रन्स करने की उस फ्रीक्वेंसी की तरफ जिसके लिए वो पहचाना जाता है और जिसकी पाकिस्तान क्रिकेट को ज़रूरत है। अल्लाह करे कि वो मतलब, लेकिन पता नहीं क्या है, क्यों इतना जो लोग हैं फ़ैसलों के ऊपर बदल जाते हैं या सोच बदल जाती है। एक खिलाड़ी को आपने बाहर किया था कि इसकी कुछ सर्टेन एरियाज हैं, कुछ क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे? स्ट्राइक रेट, इंटेंट कि उसको आपने बाहर किया और कि ये कुछ बेहतर करके आएगा। उसने कहाँ पे किया ये किसी को नहीं पता, ठीक है ना? वो डोमेस्टिक खेले, कहीं भी क्लब क्रिकेट खेली, कुछ भी नहीं खेला ना, कोई नहीं पता। खेले। हालांकि मेरा ये ख्याल है कि अगर हम उसकी बैटिंग को इन टेस्ट मैचेस में देखते हैं ना, वो कि वो बड़े रन नहीं कर पाया लेकिन कुछ सॉलिड था उसका, शुरू से ही चार्ज करने की उसने कोशिश की है। उसने अच्छे अंदाज में, बॉल उसका मिडल हो रहा था, लाइन में आ रहा था, अच्छा खेल रहा था, लेकिन वो जो कन्वर्जन रेट है ना, मतलब 30 × 60, 60 × 90, 90 × 150, वो नहीं है, वो होना चाहिए। तो उसकी जो इस वक्त की कारकर्दगी है उसको आपने ड्रॉप किया था कि इसका स्ट्राइक रेट बेहतर होना है और बगैर किसी परफॉर्मेंस के आपने उसको दोबारा लिया। और उससे ज़्यादा हैरानकुन बात यह है कि जो नज़र आती है फ़खर जमान की उम्र 35 साल 200 दिन है। 35 साल 200 दिन। और उसकी टेक्निक के हवाले से कोई बात किया रहा है साहब पाकिस्तान के हेड कोच ने कहा है कि उसने एक तो रिक्वेस्ट की थी कि मैं वनडे खेलना चाहूंगा और T20 में आई वुड लाइक टू डू समथिंग बेटर। कैसी शानदार बात है कि बाबर आजम ने जब वापस आना था उसी वक्त उसका दिल करना था। उसको हमने रिलीज किया ताकि ही कैन इम्प्रूव हिज टेक्निक द वे ही वांट्स इट टू बी। तो बाबर आजम को कौन से नंबर पे खेलना चाहिए? 1 डाउन ही आएंगे, 1 डाउन, नंबर 3 पे। हाँ, वो तो मुझे लगता है ओपन करेंगे कोच ने कि वो नंबर 3 पे आएगा, क्योंकि फ़खर साइम और साहबजादा अब अगर फिक्स हो गए हैं तो वो चाहेंगे उसके साथ ही चले। नंबर 3 में न्यूजीलैंड में गया था। वैसे हाफिज साहब, साइम से बेहतर ऑप्शन नहीं था फ़खर? ख्वाजा साहब, अगर हमने परफॉर्मेंसेस की बात देखनी होगी, अगर हमने परफॉर्मेंसेस ही देखनी है तो क्या परफॉर्मेंस है साइम की? लेकिन उसने फ़खर ने टेक्निक इंप्रूव करनी है ना। नहीं, वैसे फ़खर की ये खबर ठीक है सर, ये खबर ठीक है, ये मुझे भी पता लगी थी कि उसने खुद जो है वो रेस्ट मांगा T20 से। अच्छा। ये चीज़ ठीक है। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि इसका मतलब ये है, इसका एक मतलब फिर ये है कि अगर फ़खर ना रेस्ट मांगता तो बाबर टीम में ना आता। नहीं, बाबर भी होता, बाबर क्यों नहीं आता? फिर बाबर कहाँ पे होता? बाबर फिर साइम ना होता, फिर वो चौथे नंबर पे आता। तो इसका देखे ना कि सिलेक्शन पॉलिसी फिर क्या है। इसका मतलब ये है कि साइम डिजर्व नहीं करता, फिर अगर फ़खर ना कहता तो फिर साइम ड्रॉप होता। साइम किस बेस पे डिजर्व करता? तो फिर अब कैसे आ गया? यही तो चीज़ है कि सर आप जो परफॉर्मेंस है, आपके गुज़श्ता 10 मैचेस की परफॉर्मेंस देख लो, आपके 150 होगा, बल्कि वो भी नहीं मेरा ख्याल होगा। तो आप किस बेस पे? एक और बात है ख्वाजा साहब, अब आपने बात की है, एक और बात है, पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर हैं फ़खर जमान, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी अच्छी बारियाँ खेली हैं हर तरह की क्रिकेट में, T20 में, वनडेज़ में। वो जहाँ भी अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए जाना चाहें, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है।
लेकिन जो कह के उन्होंने कहा कि मैं जाना चाहता हूँ, इसका मतलब ये कि उनके लिए वापसी का रास्ता खुला है ना। अब सिलेक्ट जहाँ पर वो फर्स्ट क्लास मैच खेल रहे हैं, राय साहब जी, आपकी तवज्जो मैं भी राय असलान साहब से एक सवाल करना चाहती हूँ। एक मिनट। जी 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 जहाँ पर वो मैच खेल रहा है जनाब फ़खर जमान अल मारूफ फौजी साहब, वहाँ पर कोई सिलेक्टर है? बाकी वेन्यूज में है, क्योंकि फ़खर तो इसलिए गया है सर ना, लाइव चल रहा है ना। ख्वाजा और साहब जिस किस्म की प्रोडक्शन है ना, देख लिया कमेंट्री नहीं कॉमेडी है, ठीक है, और जो बॉल जाना किते तो कैमरा किते और होता है। और ये मेरे ख्याल वही वाले मैच है जिसमें कहा गया था कि स्लिप वाला कैमरा हटा लो। हाँ, ये जो प्रोडक्शन हेड है उनको तो पता करो। अच्छा चले इसके ऊपर बाकी वो एक अलग बहस है। लेकिन मुकद्दस सिलेक्टर्स आपको बाहर बैठकर जब मैच में देखते हैं ना, ग्राउंड में, उसका मंजर और वो कंसीव टोटली डिफरेंट करते हैं। बिल्कुल, उनका point of आपकी view बिल्कुल बिल्कुल अलग जी। होता है। आप जितना मर्जी सारे कैमरास पे देख लें टीवी, जो कि अवेलेबल नहीं होंगे ना, एग्जैक्टली जो लाइव ऑन जो ग्राउंड होता है। आप लाइव देखते हैं ना मैच ग्राउंड में बैठ के, सिलेक्टर जो देखता है या कोई भी ऑब्जर्वर ऑफ द गेम वहां पर बैठ कर देखता है, उसकी सारी चीजें मुख्तलिफ होती हैं। और दूसरा, अब आप राय साहब हाँ। को भी शामिल करें ना, ये मोबाइल पे मसरूफ हो जाते हैं। राय असलान साहब से पहले पता मैं नहीं सवाल अली करना करीम साहब ने चाहूंगी। इनको कोई मैसेज कर दिया है कि कर ही ना दे। अभी कर ही ना दे। अभी हम लोगों ने साइम अयूब की बात कर रहे थे, तो जी। आप मुझे बताएं कि आपको उसकी जो सिलेक्शन है वो क्वेश्चनेबल लगती है कि नहीं, जस्टिफाइड है? अच्छा, हमने हारिस को ड्रॉप किया इस बुनियाद पे कि, और हमें हारिस को ड्रॉप करने के बाद हमें याद भी आ गया कि डोमेस्टिक क्रिकेट में उसकी 17 की एवरेज है। तो जब उसको सिलेक्ट किया था एशिया कप के लिए और उस वक्त वो 117 की मैं यही थी, जो क्रिकेट 17 पे आ मैं गई। यही कहने लगा था। हुसैन कोच है तलत, यार पाकिस्तान टीम का। हुसैन तलत, खुशदिल शाह। और आप ये देखिए कि लास्ट जो हमने मैच खेला था उसमें से 4 खिलाड़ी स्क्वाड में नहीं है। हाँ, इस पे तो सिलेक्शन कमेटी पे सवाल बनता है ना कि भाई तुम लोगों ने क्या टीम बनाई थी। T20 और ODI का स्क्वाड भी अनाउंस हुआ है, वही उस पे ना, भी हम लोग तो आएंगे बाद में। साइम अयूब ना ही की आए तो बेहतर। मसला ये है तकरीबन 10 अब लोगों क्या करें, मजबूरी है, हमने तो बात 10 करनी लोगों है। पर मुश्तमिल कमेटी थी जिसने ये फैसला किया था टीम का और कप्तान के हवाले से। एक too और many पालंदे cooks. 11 Too- अपना अपना एक एक too- एडवाइजरी कमेटी अलग है और सिलेक्शन कमेटी 11 की कर देना, 12 की कर दे, ताकि हर बंदा अपना अपना एक बंदा। आई थिंक साइम को उन्होंने सिलेक्ट किया प्योरली ऑन द बेसिस कि उसने बॉलिंग से परफॉर्म किया हुआ है, और वही ना, वो एक उसका एक अनफुलफिल्ड प्रॉमिस है कि किसी भी दिन चल जाएगा तो शुरू के ओवर में मैच साइड पे रख देगा, बट वो किसी भी दिन पता नहीं कब अब लास्ट मुझे नहीं याद कब आया, आगे कब आएगा। इंजरी के बाद तो इंजरी बिल्कुल के नहीं बाद आया। से नहीं आया। इंजरी से पहले So कुछ maybe- देर आया। सो मे बी वो ट्राई फिर वो यही कर चला रहे हैं गया। कि वो अपने दोबारा फ्लो को किसी तरीके से हासिल कर ले, बट उसमें ज्यादा बेहतर होता कि उसको फर्स्ट क्लास उसको ज्यादा जरूरत थी, भेज दिया जाता। उसको ज्यादा और जरूरत थी। उसने आपको जो पता खेला है- है उसमें परफॉर्म भी किया उसने। साइम अयूब हो चुका है जिसने V8 ले ली है 3.5-4 करोड़ रुपए की। वो यार, अब साइम अयूब नहीं रहा आफत साहब। अब वो क्या बातें कर रहे हैं आप? अब मेहनत करने वाला साइम अब अयूब नहीं साइम रहा। अयूब जो है वो आपको पता है बाबर आजम से रिलेटेड उसका किधर कैलिबर चला गया है, वो किधर बात सुनेगा। अच्छा, वैसे ये जैसे राय साहब ने एक उनकी सिलेक्शन के हवाले से कि उसको क्या सोच कर सेलेक्ट किया गया होगा हाँ जी। बॉलिंग का, ये सरीहन जुल्म है उसके साथ। वो एक बैट्समैन है, अगर उसकी बैटिंग परफॉर्मेंसेज नहीं आती है ना, और ये पाकिस्तान में ऐसे आधे तीतर आधे बटेर लोगों को बना के ना पहले क्रिकेट का बहुत बड़ा गलत किया।